एक मित्र है, आपको बहुत पसंद है, 24 आवर्स आप उसके साथ रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए। आपको वो मित्र इतना पसंद है, लेकिन यदि आप एक टाइम की ड्यूटी भूल गए, एक बार आपने उसकी बात नहीं सुनी, वो तुरंत उल्टा रिएक्शन करता है। जितना आपने पहले किया है वो सब भूल जाता है और उसका उल्टा रिएक्शन, तुरंत नाराज़ हो जाता है वो आपसे। और 24 घंटे ऑन ड्यूटी, 24 घंटे, जब वो जो कहता, वो कहता पानी तो ले पानी, वो कहता समोसा तो ले समोसा, वो कहता कचौड़ी तो ले कचौड़ी, वो कहता है ऐसे कपड़े पहनने हैं तो ये कपड़े। मतलब वो कहता है कि जो कहता है आप करते हो, और जरा सा चूक जाओ तो तुरंत उल्टा रिएक्शन देता है। तो क्या आपको ऐसा मित्र पसंद है? हाँ, मित्र ऐसा है कि आपके बहुत सारे काम करता है, कर सकता है, लेकिन आपको इतना मोह है उससे कि आप उससे काम तो नहीं करवाते, आप ही उसकी सेवा में लगे रहते हो। आपको मोह के कारण, किसके कारण? मोह के कारण। आप उससे बहुत कुछ करवा सकते हो, लेकिन बस इतना मोह है कि उसे इतना सा दुखी नहीं देख सकते हो, उसे इतना सा परेशान नहीं देख सकते हो। इस कारण से आप उससे बिल्कुल भी जो करवाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करवाते हो और आप ही उसकी सेवा में लगे रहते हो। तो क्या आपको ऐसा मित्र पसंद है? अरे बोलिए ना, नहीं पसंद है? पक्का? देख लो, सोच लो, कहीं आप ऐसे ही मित्र की सेवा में तो नहीं लगे हैं। 3 तरह के मित्र होते हैं। एक राजा था, उसके बेटे के 3 मित्र थे। एक जो 24 घंटे साथ रहता था, एक जो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मिल लेता था, और एक वो जो कभी कभी मिलता था। राजकुमार बड़ा हो गया, राजगद्दी उसे संभलानी है, तो जब तक मित्रों की पहचान नहीं होगी तो वो राज्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो राजा ने मित्रों की पहचान करने के लिए बिना किसी गलती के उसको राज्य से बाहर करने का आदेश दे दिया। और जब राज्य से बाहर करने का आदेश दिया तो सबसे पहले किसकी याद आती है? मित्र की याद आएगी भाई। जब परेशानी आती है, संकट आता है तो किसकी याद आती है? मित्र की याद आती है। तो उस मित्र के घर गया जो उसके साथ 24 घंटे रहता था, खाना पीना सोना सब करता था। दरवाज़ा बहुत खटखटाया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि ये जो राज्य से बाहर निकला था उसके साथ साथ एक और बात की ढिंढोरी करवा दी थी कि कोई यदि राजकुमार की सहायता करेगा तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो पहला मित्र जो 24 घंटे साथ रहता, खेलना खाना सोना उठना बैठना, उसने दरवाज़ा नहीं खोला और ऊपर से चिल्ला के बोला, भाई जा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, यदि मैं करूँगा तो तेरे पिताजी मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। दूसरे मित्र के घर गया, दूसरे मित्र ने कहा, भैया तू रास्ते के लिए खाना ले ले, कपड़ा ले ले, पैसा ले ले, इससे ज़्यादा मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता।
तो वो फिर सोचा अब कहाँ जाऊँ, इसने भी मना कर दिया अपने घर में रखने से, इसने भी अपने घर से निकाल दिया, थोड़ी बहुत सहायता तो करी मगर पूरी सहायता नहीं करी। अब कहाँ जाऊँ भगवान, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। याद आया एक मित्र ऐसा था जो महीने में 1-2 बार मिलता था, चलो उसके यहाँ चलता हूँ। उसके यहाँ गया, मित्र ने दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, बिठाया, खाना खिलाया, उसकी बात पूछी और कहा ये बात तो मुझे पता चल गई है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने गलती क्या करी है। तो राजकुमार ने कहा मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो मित्र बोला जब तुमने कोई गलती नहीं करी है तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। मैं राजा के पास जाऊँगा, मैं उनसे जवाब सवाल करूँगा कि आप प्रजा को जब आप बिना गलती के सज़ा नहीं दे सकते हैं तो फिर ये राजकुमार है, इसे कैसे आप राज्य से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। अब उसे तसल्ली हुई कि अब मेरा कोई साथी है। वो गया, जवाब सवाल किए, राजा ने क्रोध दिखाया, झूठ मूठ का क्रोध गुस्सा दिखाया। राजा को तो केवल मित्रों की पहचान करवानी थी, तो झूठ मूठ का क्रोध दिखाया, फांसी पर चढ़ा दूंगा, मेरे से जवाब सवाल करता है, मेरे से ये करता है। अंत में राजा मुस्कुराया और राजकुमार से बोला बेटा तेरे 3 मित्र थे, मैंने तीनों मित्र की पहचान करा दी कि कौन सा मित्र कैसा है, अब तू राज्य कर। इंसान की पहचान होने के बाद राज्य करने में और निर्णय लेने में बड़ी सहायता मिलेगी। आज वर्तमान में संसार में सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों की पहचान नहीं है। पहला मित्र हमारा शरीर है। रात को 12 बजे कहा प्यास लगी, ले पानी पी। रात को 2 बजे कहा भूख लगी, ले खाना खा। बोलिए ना, जितने बजे मांगता है उतने बजे देते हो, हाँ या ना? उपवास नहीं करते, एकासन नहीं करते, त्याग नहीं करते, आलू नहीं छोड़ते, बाजार का नहीं छोड़ते। जो जब मांगता है, जो मांगता है वो खिलाते हो। वो कहता है चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट खिलाते हो, वो कहता है बिस्किट खाना है तो बिस्किट खिलाते हो, चाहे उसमें अंडा पड़ा हो, चाहे गाय का मांस पड़ा हो, चाहे कुछ भी पड़ा हो। उसने कहा है खाना है तो खाना है। वो कहता है ऐसे कपड़े पहनने हैं तो तुम वैसे कपड़े पहनाते हो। वो कहता है ब्यूटी पार्लर जाना है तो तुम ब्यूटी पार्लर ले जाते हो। वो कहता है ऐसी चप्पल पहननी है तो तुम वैसी चप्पल पहनाते हो। वो कहता है दांत चमकाने हैं तो तुम दांत चमकाते हो। वो जो कहता है तुम 24 घंटे ऑन ड्यूटी तैयार हो। तुमने ये महसूस ही नहीं किया कि ये नौकर है, मैं मालिक हूं। क्या ये महसूस ही नहीं किया? ये लगता है ये मालिक है और मैं नौकर हूं। अब ये और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं और ये कौन है? ये शरीर है और मैं आत्मा हूं। ये शरीर है और मैं आत्मा हूँ। तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते। वो जैसा कहता है, रात में कहे रात में, दिन में कहे दिन में, तुम 24 घंटे उसके अनुसार चलते हो। तुम उसे अपने अनुसार नहीं चलाते हो, तुम उसके अनुसार चलते हो। और जब अंत समय में मृत्यु आएगी, फिर कहना इस शरीर से, भैया सारी जिंदगी तेरी सेवा करी है, चल मेरे साथ। एक कदम आगे नहीं जाएगा। बस स्टैंड में होगा तो बस स्टैंड में ही छोड़ देगा। बाथरूम में होगा तो बाथरूम में ही छोड़ देगा। एक कदम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा कि भाई बाथरूम में पड़ा है, चल बाहर तो निकल जा, बाहर तक तो साथ चल। कहेगा नहीं, तेरा समय हो गया, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ में। और तुमने एक बार इसकी इच्छाओं को मना किया
ये सामने वाले से झगड़ा करवा देता है, पकौड़ी क्यों नहीं बनाई, इसमें नमक क्यों कम डाला, इसमें ये क्यों नहीं है, ऐसी सब्जी क्यों बनाई, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे कपड़े क्यों नहीं खरीदते मेरे लिए, मुझे हार क्यों नहीं दिलवाते, मुझे ये पैसे क्यों नहीं देते। ये 24 घंटे लड़ने तैयार खड़ा रहता है। इसकी एक इच्छा पूरी मत करो, ये लड़ने तैयार खड़ा रहता है। ये पहला मित्र है तुम्हारा, और जब समय आएगा तो सबसे पहले यही छोड़ेगा, सबसे पहले यही छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा धोखेबाज कोई ये है तो ये ही है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, यदि माइनस पॉइंट भी है तो प्लस पॉइंट भी है कि इसे अपने अनुसार चलाओ। आज चतुर्दशी है, आज तुझे बाजार का नहीं मिलेगा। आज चतुर्दशी है, आज तुझे एक टाइम खाने मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आज अष्टमी है, आज उपवास करना है, आज तुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 घंटा रोज स्वाध्याय करना पड़ेगा, तुझे अभिषेक रोज करना पड़ेगा, तुझे माला रोज फेरनी पड़ेगी। यदि इससे काम करवाओगे तो ये फिर तुम्हारे अनुसार चलेगा। तुम जैसा कहोगे ठीक है, ठीक है। और तुमने यदि इसकी नौकरी शुरू कर दी तो ये अपना नौकर बना के रखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में कौन से लोग हैं, शरीर के नौकर हैं या शरीर के मालिक हैं? अरे बोलिए ना, नौकर होता क्यों है? काम करने के लिए या करवाने के लिए। और आप क्या कर रहे हो? इससे अपना काम करवा रहे हो या इसका काम कर रहे हो? भूल कौन कर रहा है, नौकर या मालिक? भूल कौन कर रहा है? मालिक। घाटा किसको हो रहा है? मालिक को। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लो। अभी भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो जरूरी है, मगर इच्छाओं पर अभी भी कंट्रोल कर लो। और अभी नहीं कंट्रोल किया तो ये इच्छाएं, ये शरीर तुम्हें नरक भेज देगा। ये शरीर तुम्हें स्वर्ग भेज सकता है, ये शरीर तुम्हें मोक्ष भेज सकता है, ये शरीर तुम्हें त्रियंच गति में भेज सकता है, और ये शरीर तुम्हें नरक भेज सकता है। आपके हाथ में है कि आपको कहाँ जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? घोड़े पर बैठा है तो अब घोड़ा घोड़े की इच्छा से चलेगा या जो उस पर बैठा है उसकी इच्छा से चलेगा? अरे बोलिए ना। और घोड़ा अपनी इच्छा से चलने लगे तो, और हो क्या रहा है? शरीर रथ है, ये 5 इंद्रियां घोड़ा है, मन इसको चलाने वाला है, और इसका मालिक इसका आत्मा है। अब ये रथ मन के हिसाब से चल रहा है या आत्मा के हिसाब से चल रहा है? मन के हिसाब से चल रहा है। क्या हुआ, वो रथ चल रहा था ना, अच्छी सी हवा सी लगी तो मालिक को नींद आ गई। क्या हुआ, मालिक को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो फिर वो मन जो है अपने हिसाब से गाड़ी चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। जागो। भगवान महावीर क्या करते हैं? जगाते हैं। धर्म क्या करता है? जगाता है कि शरीर को अपने हिसाब से चलाओ, इसके हिसाब से मत चलो। हाँ, यदि आप गाड़ी में बैठ के आए हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भी डालते हैं, गाड़ी की सफाई भी करते हैं, अंदर की भी सफाई करते हैं, बाहर की भी सफाई करते हैं। यदि उसके कोई पैंच पुर्जे ढीले पड़ जाएं तो उसमें तेल भी डालते हैं, ग्रीस भी डालते हैं, है ना। उसमें कोई ख़राब हो जाए तो उसके पैंच पुर्जे भी बदलते हैं। चलते चलते गर्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए खड़ी भी कर देते हैं। इतना तो ज़रूरी है, ये तो जरूरी काम है। अब 24 घंटे गाड़ी को सजाते ही रहो, सजाते ही रहो। 24 घंटे उसमें पेट्रोल ही डालते रहो, पेट्रोल ही डालते रहो तो हैं। उसमें बिंदी लगाओ, गाड़ी में बिंदी लगाओ, गाड़ी में झूमर लगाओ, गाड़ी में लिपस्टिक लगाओ, गाड़ी में काजल लगाओ। 2 लाइट है ना, उसमें नीचे काजल लगाओ, उसके आगे बिंदी लगाओ, फिर उसकी 2 चुटियाँ लटका दो। तो क्या लोग क्या कहेंगे? पागल है, दिमाग खराब है।
और ठीक है, साफ सफाई कर ली बहुत है, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। तो भगवान महावीर यही तो समझा रहे हैं। अब 24 घंटे सिर से लेके पैर तक के ध्यान में लगे रहते। बाल कैसे होने चाहिए, चेन कैसी होनी चाहिए, नाक का कैसा होना चाहिए, गले का कैसा होना चाहिए, कान के कैसे होने चाहिए, बिंदी कौन सी होनी चाहिए, काजल कैसे लगाना चाहिए, नाखून नकली लगाना है, बाल नकली लगाने हैं, ये करना। अब इसका ही जमाना आ गया। 24 घंटे नौकर कितना सुंदर लगे, बस इसका जमाना आ गया है। और नौकर कितना सुंदर लगे बस नौकर। उसमें कौन सी क्रीम लगा दूं, कौन सी लिपस्टिक लगा दूं, कौन सा पाउडर लगा दूं, हैं कैसे घिसवा दूं, कहाँ से घिसवा दूं, पाँव का, नाखून का, हाथ का, इधर का उधर का, सारे अलग अलग। इसमें टैटू बनवा लूं, इसमें ये करवा लूं, इसमें मेहंदी लगा लूं, इसमें ये। 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। और यही करते करते आत्मा निकल जाती है। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये शरीर मिला क्यों था। ये मिला है आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों के नाश के लिए, आत्मा को मोक्ष जाने के लिए। और हम इसके ही नौकर बन के बैठे रहते हैं। अब इसका स्वभाव क्या है ये देखो, ये बताती हूं आपको। चीनी का क्या स्वभाव है? मीठा होना। नमक का क्या स्वभाव है? खारा होना। पानी का क्या स्वभाव है? पतला होना। क्या स्वभाव है? पतला होना, है ना। इनका ये स्वभाव है। इस शरीर का क्या स्वभाव है? देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। सात कुधातु भरी मल मूरत, या में चाम लपेटी सो है, और यातन पाए महातप कीजे, जा में सार यही है। पोषत सो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, और दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। जिस शरीर से प्रीति करके 24 घंटे इसी में लगा रहता है, उसको मूर्ख कहा है। अरे बोलिए ना, क्या कहा है? मूर्ख कहा है। ये अशुचि भावना, 12 भावनाओं में अशुचि भावना चल रही है, हैं? तो क्या देह अपावन अथिर घिनावन कैसी है? अपावन है, अपवित्र है ना। एक मटका है, मटके में मल भरा है, उसको बहुत सुंदर कपड़े से लपेट दिया, उसमें पेंटिंग सब कर दी। अब वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब बताओ, उसको छुओगे? उसको अपने घर में रखोगे? अब वो मटका है, मिट्टी का है, तो मिट्टी में से तो चीज थोड़ी थोड़ी बाहर रिस के आती रहती है। अब उसमें छोटे छोटे 5 छेद हैं। कितने? नहीं 5 नहीं 9। नवमल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिने आवे। नवमल द्वार, 9 द्वार हैं उस मटके में, 9 द्वार हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा निकल के आता रहता है। अब उसे आप छूना पसंद करोगे? अरे बोलिए ना, नहीं ना। ऐसे शरीर में आत्मा रह रही है, इतना अपवित्रीय तन है। रात भर सोते हो ना। अब मुंह भी नहीं धो पाते, आँख भी नहीं धो पाते, है ना, और कुछ भी नहीं कर पाते, सो गए। तो सुबह उठते हो तो आँख, मुंह, भाई पहले ब्रश करो। क्या करो पहले? क्यों करो ब्रश? क्यों करो? रात भर में मुंह बंद था, इतना मैल भर गया कि ब्रश करना पड़ेगा, मंजन करना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से बदबू आएगी। आँख धो, कीचड़ आ गया। नाक धो, नाक में से भी बह रहा है।
ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से बह रहा है। पानी ना हो ना, 2-4 दिन पानी को छूने का त्याग कर दो, पता चल जाएगा ये शरीर क्या है। नवमल द्वार बहे निशिवासर, इसके अंदर गंदगी भरी है, जो बाहर निकलती है वो तो दिख जाती है। यदि बाहर निकली है, अंदर है तभी तो निकली है। गंदगी बाहर निकली है तो अंदर भरी है तभी तो निकली है। आपने बाहर से ही तो साफ किया है, अंदर से तो साफ नहीं किया है, और कर भी नहीं सकते हो। तो ये शरीर अपावन है। कैसा है? अपावन है, अपवित्र है। आप मंदिर आते हो तो नहा के आना पड़ता है, और साधु संत मंदिर आए तो, अरे बोलिए ना, साधु संतों को नहीं कहा कि नहा के आओ, उनसे तो कहा स्नान त्याग। क्या कहा? 7 जो शेष गुण हैं उसमें कहा स्नान का त्याग, और तुमसे कहा बिना नहाए आ मत जाना। कहा कि नहीं कहा? और उसके बाद में तुम नहा के आते हो, शुद्ध कपड़े पहन के आते हो, और महाराज के पैर छूते, महाराज हम तो पवित्र हो गए। ये कैसा उल्टा गणित है? एक को कहा नहाओ, एक को कहा मत नहाओ, हैं? तो यहाँ फिर कषाय की गंदगी आ गई, क्रोध मान माया लोभ की गंदगी। शरीर की गंदगी तो है ही है, अब यहाँ कषाय की गंदगी और आ गई। तो कषाय और शरीर जब दोनों की गंदगी आ गई तो और ज्यादा अपवित्र हो गई, अंदर से भी अपवित्र और बाहर से भी अपवित्र। अब कहा तुम्हें बाहर से नहाना तो जरूरी है, इसके बिना तुम आ ही नहीं सकते हो मंदिर में। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल से शुचि कीजे। सागर में कितना पानी है? एक सागर में कितनी नदियां मिलती हैं? भारत में कितनी नदियां हैं? किसी को गिनती पता है क्या? कोई ऐसा है जिसे गिनती पता है? 1000-2000 नदियां तो होंगी, और 10-20-50,000 नाले भी होंगे। सब सागर में ही तो जाते हैं। नाले जाते हैं नदी में, और नदी जाती है सागर में। तो एक भारत में इतनी नदियां हैं। अब वही समुद्र चीन में भी मिलता है, तो चीन में कितनी नदियां हैं? उन सब का पानी उसी समुद्र में। वही समुद्र अमेरिका में भी मिलता है, तो जितनी अमेरिका में नदियां हैं उसका पानी उसमें। अफ्रीका जितने देश हैं सबका पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। अब यहाँ क्या कहते हैं? सागर के जल से शुचि कीजिए। सागर में जितना पानी है इतना पानी से अपने तन को नहाओ, स्नान करो, शुद्ध करो, तो भी ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें? ये शुद्ध होगा तपस्या से, ये शुद्ध होगा संयम से, ये शुद्ध होगा ज्ञान से, ये शुद्ध होगा चारित्र से, ये शुद्ध होगा जाप से, ये शुद्ध होगा भगवान के नाम से। अब सारे दिन तो एक ही काम रहता, बस शरीर में ही लगे रहते हैं। फिर आईना देखा, पहले तो घर में एक आईना होता था जो आंगन में टंगा होता था, उसमें शक्ल के अलावा कुछ नहीं दिखता था, और एक आईना होता था। अब तो हर कमरे में बड़े बड़े आईने लगे हैं, इससे निकलो तो इसमें, और इससे निकले तो निकले, सारे दिन। अरे बोलिए ना, हैं? और वहाँ तो छोड़ो, अब आप जैसे घर से आए, गाड़ी से उतरे, तो सबसे पहला काम क्या होता है? अरे बोलिए ना, अब गाड़ी में चलती है हवा, तो हवा से तो बाल बिखर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हो? पहले तो जेंट्स ही बाल बनाते थे, अब तो महिलाएं भी बाल बनाती हैं। सबसे पहले उतर के बाल बनाएंगी, फिर मंदिर में आएंगी। अब ये देखने जा रही हैं भगवान को या खुद को दिखाने जा रही हैं? यदि मंदिर में श्रृंगार करके आए हो तो तुम देखने आए हो या दिखाने आए हो? अरे बोलिए ना, बात सच है या नहीं है? पहले तो ये निर्णय करो।
बात सही है या गलत है? सही है। अब इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? अब मेरे सामने तो कह दिया, अब कौन सा मेरी बात आपको याद रहेगी? याद रहेगी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पीछे बाल डाई करते हैं, किसके लिए? 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उसके बाद भी बाल डाई हो रहे हैं। बुढ़ापा आ गया, अब जवान किसको दिखाने के लिए बन रहे हो? अब तो तुम्हारे नाती पोतों की भी शादियां हो गई, अब किसके लिए जवान बन रहे हो? जब तक शादी नहीं होती तो बच्चे कहते मम्मी डाई किया करो। चलो अब बच्चों की भी शादी हो गई, कुछ तो ऐसे हैं कि नाती पोतों को भी शादी हो गई, फिर भी उनके बाल काले होने से नहीं छूटते, फिर भी उन्हें बाल काले चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, बाल मतलब रंग कौन सा अच्छा लगता, कौन सा शुभ रंग है, सफेद या काला? शुभ रंग कौन सा है? किसका प्रतीक है सफेद रंग? शांति का प्रतीक है ना? तो और काला रंग क्रांति का प्रतीक है। यदि सफेद रंग शांति का प्रतीक है तो काला रंग क्रांति का प्रतीक है ना? सिर में कौन सा रंग करते हो? यानी सफेद बाल हुए हैं, इसका मतलब हमारी आत्मा अब सफेद करने का समय आ गया। अब छोड़ो ये काला रंग, सफेद बालों ने कह दिया अब छोड़ो इस संसार को, अब छोड़ो इस कीचड़ को, छोड़ो इस मोह माया को। ये सफेद रंग कह रहा है अब अपनी आत्मा को सफेद करो, काले कर्मों को धो, इसे सफेद करो। ये सफेद रंग ये बताने के लिए आता है और तुम फिर मानते ही नहीं हो। तुम काले किए बिना मानते ही नहीं हो। तो सिर से लेके पैर के नाखून तक इसका ही ध्यान करते हो। यदि इतना ध्यान आत्मा का कर लिया होता, इतना ध्यान परमात्मा का कर लिया होता, इतनी सेवा अपनी आत्मा की कर ली होती, तो पता नहीं आज तुम्हारे अंदर कितनी पवित्रता आ गई होती, कितनी शुद्धि आ गई होती, और कितना मन साफ हो गया होता, और कितना पुण्य इकट्ठा हो गया होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई होती, और ना जाने कितना ज्ञान हो गया होता। जितना समय आप अपने शरीर को देते हो, इतना समय आप आत्मा को देना शुरू कर दो, तो ना जाने आपका जीवन कितना संवर जाए, कितना सुधर जाए, कितना शांत हो जाए, और कितना सुखमय हो जाए। इस शरीर को सजाते सजाते जिंदगी बीत गई, सुख मिला और रोग बीमारी, डाई करने से आंखें और खराब हो गई। डॉक्टर मना करता है डाई मत किया करो, इसका असर आंखों पे हो रहा है, तो मानते ही नहीं हो। आंखें खराब हो जाए मगर बाल काले होने चाहिए, चमड़ी जल जाए मगर ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, चमड़ी चाहे घिस जाए बिल्कुल लाल हो जाए। यदि भगवान महावीर ने कहा केश लॉन्च करना है, कितना कष्ट होता है, हम तो कर ही नहीं सकते, बहुत कष्ट होता है, हम केश लॉन्च कर ही नहीं सकते। और ब्यूटी पार्लर में जाके हाथ का केश लॉन्च, पाँव का केश लॉन्च, भौं का केश लॉन्च, ये क्या केश लॉन्च नहीं है? शरीर की सुंदरता के लिए कष्ट सहन कर सकते हो, मगर आत्मा की सुंदरता के लिए कष्ट सहन नहीं कर सकते हो। यदि आत्मा को ध्यान रख के काम करोगे तो वहीं बंद नहीं होगा और निर्जरा होगी, और वो ही शरीर में डूब जाओगे। हालांकि आप किसी और का बुरा नहीं कर रहे, आपने शरीर में ही लगे पड़े हो, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, आप किसी के लिए उल्टा नहीं कर रहे हो, लेकिन शरीर में रहना, शरीर का भी ज्ञान करना जरूरी है। जिसमें रहते हो उसका ज्ञान होना जरूरी। ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, परिवार वाले कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दिन इस घर में रहेंगे, कहाँ जाना है, इस बात का चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके बैठना चाहिए और विचार करना चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं
तहाँ ना अपना कोय, और घर संपत्ति सब प्रगट है, पर है परिजन लोय। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो बंद करती हूँ। अब आप कहोगे माता जी सही है, अब शरीर से मोह तो छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। हम कह रहे 100% मत छोड़ो, लेकिन 10% छोड़ो, 20% छोड़ो, 30% छोड़ो, थोड़ा छोड़ो तो सही। अभी अभी शिविर में बहुत सारे लोग आए जिनने कभी अपने जीवन में उपवास नहीं किए थे, जिनने कभी अपने जीवन में रात्रि का पानी का त्याग नहीं किया था। अब वो मेरे पास आए, बोले माता जी रात को पानी तो पी सकते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले माता जी वो मुझे प्यास लगती, मैं रह नहीं पाऊंगा। मैंने कहा एक बार मेरे कहने से छोड़ कर देखो। उन्होंने हिम्मत करी, 10 दिन रात को पानी नहीं पिया। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बोले मुझे पता चल गया कि मैं बिना पानी के रात में रह सकता हूं। उनने कभी अपने जीवन में उपवास नहीं किया था। बोले अष्टमी के भाव हुए। मैंने कहा चतुर्दशी का कर लेना। नहीं नहीं मेरे भाव हो रहे कि मैं कर लूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कर लो। तो बोले शाम को दूध पानी ले लूँ? तो मैं जिद नहीं करती, मैंने कहा ले लो। फिर चतुर्दशी आई, बोले माता जी इस बार तो दूध पानी भी नहीं लूँगा। इतने खुश हुए कि 65 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार उपवास किया था। और ऐसे बहुत लोग थे। तो ताकत अपने अंदर बहुत है, उसको निकालना है। और वो साधु संतों को देख करके निकलती है। जब साधु संत एक टाइम आहार लेके रह सकते हैं, तो क्या तुम रात का पानी पिए बिना नहीं रह सकते? क्या तुम सप्ताह में एक दिन एकासन नहीं कर सकते? क्या तुम सप्ताह में एक दिन उपवास नहीं कर सकते? जब वो एक टाइम आहार लेके रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शरीर तो वही है, हमारा कोई ऊपर स्वर्ग से तो आया ही नहीं है। जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और जहां से तुम्हारा शरीर चल रहा वहीं से हमारा शरीर चल रहा। तो त्याग की महिमा, लोग कहते परेशानी है, दुख है, संकट है, आप त्याग करना शुरू करो तो जितनी परेशानियां हैं वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। त्याग और तप की महिमा अनंत है। जब तप और त्याग भगवान बना सकता है, तो क्या आपके घर की छोटी सी परेशानी दूर नहीं कर सकता? अरे बोलिए ना। जब तप और त्याग भगवान बना सकता है, तो घर में जो विपत्ति आपत्ति आ रही हैं, आप एकासन करना शुरू कर दो, आप अभिषेक करना शुरू कर दो, आप उपवास करना शुरू कर दो, आप ध्यान करना शुरू कर दो। देखो कैसे टिकती हैं फिर वो परेशानियां। अरे बोलिए ना। अब 24 घंटे तो पाप में पड़े रहते हैं। माता जी कोई माला बता दो। जब तक त्याग और तप नहीं होगा तो माला भी कुछ नहीं करेगी, है ना? तो आज से तप और त्याग करना प्रारंभ करोगे? अरे बोलिए ना। अरे हाँ तो बोलो। आपसे तो हाँ ही नहीं निकल रही है। तो क्या करोगे? 1 साल तक महीने में 4 दिन एकासन कर लेना। एकासन। और पानी वगैरह की छूट है, पानी, दूध, लिक्विड, दवाई की छूट है ना? बाकी एक आसन, एक टाइम भोजन करना है। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? युवा भी हाथ उठाएं। ये पेट बहुत थक गया बेचारा, पचा पचा के, मशीन बहुत खराब हो रही है। उठाओ हाथ, इसको भी शांति दिया करो थोड़ी। उठाओ हाथ। सप्ताह में 1 दिन, महीने में 4 दिन। अष्टमी चतुर्दशी आती है, या फिर आपको जो दिन अच्छा लगे उस दिन कर लिया करो। ठीक है? हाथ उठाओ भाई साहब। दवाई की छूट कर दी मैंने, लिक्विड की छूट कर दी। चलो थोड़ा सा कुछ बिना अनाज का ले सकते हो? ठीक है, थोड़ा सा लेना, लेकिन ज्यादा मत लेना। ठीक है? ठीक है। और फिर देखना कैसे आपकी बीमारियां भी खा के जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां त्याग से ठीक होती हैं। ज़्यादा खाने से जो बीमारियां हो जाती हैं, वो बीमारियां फिर त्याग से ठीक होती हैं, उपवास से ठीक होती हैं। और आप उपवास तो करते नहीं हो, खाए जाते हो और खाओ। अब डॉक्टर ने कहा है और खाओ, डॉक्टर ने कहा भूखे नहीं रहना, और खाओ और खाओ, और बीमारी और बीमारी और भी बढ़ती चली जाती।
फिर दवाई का डिब्बा लेके घूमते हो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। गाने में राग का, शहरों में बाग का और जीवन में त्याग का। शादी में इत्र का, किताब में चित्र का और धर्म रूपी चलिए इसको आवाज बढ़ाओ। किताब में चित्र का, शादी में इत्र का और छोड़ने में, कम ध्यान देने में शरीर रूपी मित्र का, तपस्या करवाने में शरीर रूपी मित्र का, छूटने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का। पैसों में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का और आने वालों में ईचल करंजी का। तिनकुर, जिंतूर, अच्छा। होने में मशहूर का, काम करने में भरपूर का और आने वालों में जिंतूर का। लखनादौन, प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का और आने वालों में लखनादौन का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में छतरपुर का। वर्गी, होने में त्यागी का, नहीं होने में बागी का और आने वालों में बरगी का। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। पिंडरई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पिंडरई का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में कानपुर का। हाँ हो गया। कौन सा बाड़ा? देवलगांव राजा, बजाने में बाजा का, करने में अच्छे काजा का या खाने में खाजा का और आने वालों में देवलगांव राजा का। मकसुहा, बक्सुहा, अच्छा। स्वाद में आहा का, ताश में दहा का और आने वालों में बक्सुहा का। हो गया? जोर से बोलो। आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। हो गया? कोई बचा तो नहीं? अब बोलिए 24 भगवान की। अब आपसे प्रश्न